बोर्ड पे आ जाओ। सभी को ध्यान दो। क्या है, बहुत ही इजी चैप्टर में से एक है। बहुत ज्यादा कुछ आपको ऐसा नहीं है कि इसमें माथा पर्ची कर, बहुत आराम से चैप्टर आप समझ सकते हैं। नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, अभी हम लोग जो अकाउंटिंग करने वाले हैं उन संस्थाओं का करने वाले हैं जिनका मूल उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं, समाज का कुछ सेवा करना है। जैसे कि आपका क्लब हो गया, ठीक है, स्कूल, हॉस्पिटल, चैरिटेबल कुछ भी सोसाइटी। तो इस तरह के संस्थाओं का अकाउंटिंग कैसे किया जाता है आज वही पढ़ने वाले। ठीक है, तो जैसे अगर आप एग्जांपल लो, कोई क्लब है, स्पोर्ट्स क्लब है कोई, ठीक है, तो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन कंसिडर करता है। देखो, इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट अर्न करने पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। प्रॉफिट वो अर्न कर सकता है, उस प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन पे रिस्ट्रिक्शन है। जैसे हम प्रदीप सर ये जो सक्सेस फाइंडर इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, इसमें जो भी हम लोग प्रॉफिट अर्न करते हैं हम लोग आपस में क्या कर लेते हैं, बांट लेते हैं। लेकिन यही अगर ये नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन होता, ठीक है ना, कोई संस्था होता जो जिसका उद्देश्य सेवा करना होता, बच्चों को पढ़ाना ऐसा फ्री में या कुछ पैसे लेके नॉमिनल, जिसका मूल उद्देश्य अल्टीमेटली क्या है, वो आपका एडुकेशन सर्विस दे, ठीक है, प्रॉफिट अर्न करना नहीं। तो थोड़ा बहुत फीस ले रहा है, ठीक है, प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन इस प्रॉफिट को वापस हम लोग बांटेंगे नहीं। वो वापस किस में लग जाएगा, उसी उद्देश्य में लग जाएगा। यही होता है। जैसे स्कूल का जैन विद्यालय है आपका, या कोई भी एक्स वाई जो भी स्कूल है, वो कोई संस्था के अंदर है, ठीक है, मान लो जैन समाज के अंदर है, तो वो फीस अच्छा खासा आपसे ले रहा है, लेकिन अल्टीमेटली जो सैलरी वैलरी देने के बाद जो भी पैसा बचता है वापस उस स्कूल की भलाई, मतलब पढ़ाने वाले, शिक्षा वाले रास्ते पे ही खर्चा किया है। नॉन ट्रेडिंग और तो इस तरह के संस्थाओं का अकाउंटिंग अलग होता है। इनकम जो होता है वो अलग तरीका से होता है। सेल्स वेल्स नहीं देखेंगे आप, ठीक है ना, कोई स्टॉक नहीं देखेंगे। इस तरह से थोड़ा अलग होता है इन लोग। वही हमें समझना है थ्रू आउट द इस चैप्टर में। हम लोग आम तौर पे, क्योंकि आप 11 के बैच हैं, तो आपको यही दिक्कत होगा कि ये इनकम है कि रिसिप्ट है। अभी जो आप नाम सुन के हुए आ रहे हैं इनकम का, एक्सपेंस का, उससे हट के नाम यहाँ पे सुनने आएगा, ठीक है ना। तो वही सब हमें थोड़ा सा वेटेज देना है, बाकी हो जाएगा। अब इसमें देखो हमें पढ़ना क्या क्या है। हमें पढ़ना है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है बच्चों, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एक ये पढ़ना है। देन हमें पढ़ना है बैलेंस, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्या पढ़ना है बच्चों, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। फिर हमें क्या पढ़ना है, फिर हमें पढ़ना है बैलेंस शीट। ये तीन चीजें हम पढ़ेंगे तो चैप्टर जो है ऑलमोस्ट डन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट में, इसके बारे में थोड़ा बहुत बता देते हैं, फिर हम लोग आगे जंप कर जाएंगे टॉपिक में। तो ये क्या है बच्चों, सेम एज कैश बुक। क्या है बच्चों, कैश बुक है। ये क्या है बच्चों, डन है क्या। कैश बुक का रोल क्या था सर, ड्यूरिंग द ईयर जो भी पैसा रिसीव हुआ है वो बताना, ड्यूरिंग द ईयर जो पैसा पेमेंट हुआ है वो बताना। इसका काम यही होता है ना। तो इनकम एंड एनटीओ के भी केस में जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है वो यही रोल प्ले करेगा। क्या बताएगा आपको, पैसा का आना और पैसा का जाना। फिर हमें बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ये होल्ड पे है। आज हम लोग समझते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट, आज ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी समझ जाएंगे। तो हम आपको बताने जा रहे हैं क्या, रिसिप्ट एंड पेमेंट। तो इन दी बुक्स ऑफ, यानी क्लब का नाम जो भी होगा या जो भी संस्था है उसका नाम, हम लोग क्या सीख रहे हैं बच्चों, रिसिप्ट एंड, डन बच्चों, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, ठीक है। ऐसा ही होता है क्या, ये हो गया आपका रिसिप्ट, सारा रिसिप्ट होगा। ये अमाउंट कॉलम, ये हो गया पेमेंट, ये अमाउंट, डन बच्चों। क्रेडिट साइड, फॉर्मेट देख लिए क्या, डन, ठीक है।
ध्यान दीजिएगा टॉपिक पे, ज़्यादा आपको कुछ छापना नहीं है, समय देंगे हम छापने में। सबसे पहले ये क्या है, ये क्या है, रिसिप्ट एंड पेमेंट क्या है, कैश बुक है। तो आपका टू बैलेंस बीडी ये क्या होगा बताइए, सेम कैश बुक जैसा, ये क्या होगा बोलिए, ये होगा ओपनिंग कैश या फिर बैंक, ओपनिंग कैश एंड बैंक का बैलेंस। समझ में आया क्या, कैश बुक में भी यही करते थे ना, दोनों का अलग अलग करते थे, यहाँ पर क्या है दोनों साथ में आप लिख रहे हो, ओपनिंग कैश और बैंक, पूरा का पूरा ये कैश बुक है। तो कैश बुक में रिसिप्ट साइड क्या होता था, डेबिट साइड रिसिप्ट साइड होता था, ठीक है ना। तो यहां पर क्या होने वाला है आपका, टू ऑल रिसिप्ट, टू ऑल रिसिप्ट, इस साइड में सारा रिसिप्ट आने वाला, सारा रिसिप्ट जो भी नाम से होगा वो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल जैसे सब्सक्रिप्शन, क्या होता है ना, किसी भी संस्था में मेंबर लोग जब मेंबर बनता है वो लोग, जैसे लायंस क्लब है, ठीक है, लायंस क्लब क्लब में मैं जब मान लो मेंबर हो, तो आप क्या करते हो, मेंबर जो भी बनता है उसको क्या करना पड़ता है, सब्सक्रिप्शन देना पड़ता है मंथली, कुछ कुछ रुपया वो लोग देता है। तो ये क्लब के लिए क्या है, इनकम है। बाद में उसी पैसा को जब इकट्ठा होता है तो चैरिटी वाला पर्पस जो भी है, कुछ देखा होगा तुम लोग इस एरिया में, रोटी ऑन व्हील बोल के, या संडे संडे राशन बांटता है। तो ये जो भी कॉन्सेप्ट है वो जो करना चाहता है लायंस क्लब, जिस चीज़ों में बहुत सारे स्कूल में आप देखेंगे, गवर्नमेंट स्कूल में वाटर वाटर वाला सुविधा, पानी फिल्टर लगा रहता है, लिखा रहता है ऊपर में क्लब, ठीक है। तो आमतौर पे जो क्लब होते हैं या कोई भी इस तरह की संस्था, उसका जो इनकम होता है वो क्या होता है, सब्सक्रिप्शन होता है। और क्या हो सकता है इनकम, मतलब डोनेशन, डोनेशन हो सकता है ना। फिर लाइफ मेंबरशिप फी, लाइफ मेंबरशिप फी, क्योंकि मेंबर जब बन रहे हैं तो फी दिया जाता है, या एडमिशन फी बोल दो। अरे कुछ नहीं, क्लब बस आपसे क्या कर रहा है, पैसा ले रहा है मेंबर बनने का, चैरिटेबल संस्था है ना, इस तरह से काम करता है। तो ये आपका एग्जाम्पल है ऑल रिसिप्ट का, क्या है लिखे, ऑल रिसिप्ट, जो भी रिसिप्ट हुआ है। मतलब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, वेदर रेवेन्यू क्या नेचर का हो या फिर कैपिटल नेचर का। समझ में आया क्या, रेवेन्यू नेचर का हो या फिर कैपिटल नेचर का। जैसे रेवेन्यू मींस वो पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड, जैसे कि हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, और सैलरी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, लेकिन एसी खरीदे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। समझ गए ना। उसी तरह रिसिप्ट में भी है, जैसे हम फी जो आपसे रिसीव कर रहे हो रेवेन्यू है, रेवेन्यू नेचर का। और जो अपना जो कोई एसेट्स था, लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीन कुछ भी बेच के जो पैसा आया, वो कौन सा नेचर का हो गया, कैपिटल नेचर का। तो यहाँ पर जो भी रिसिप्ट हो, चाहे वो रेवेन्यू नेचर का हो चाहे कैपिटल नेचर का, उससे कोई लेना देना नहीं है, रिसीव हुआ है तो कंसिडर होगा, हाँ या ना। एक नोट ये हो गया। दूसरा, वेदर related to current year or any other, करंट ईयर से रिलेटेड हो या किसी भी साल से रिलेटेड। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो मिस सना को हम मेंबर बना दी, ठीक है ना, हमारे क्लब में मेंबर बन गई हैं, और 2-4 महीना का सब्सक्रिप्शन दी, उसके बाद नहीं दे रही, अचानक से 3-4 साल हो गया, इकट्ठा एक साथ दे रही है। तो बताइए कैश बुक में एंट्री होगा कि नहीं होगा, ऑब्वियस सा बात है, कैश रिसीव हुआ है। किसी भी साल से रिलेटेड हो, इस साल जिस पीरियड का आप बना रहे, उस साल अगर पैसा आया, किसी भी रूप में आया हो, पैसा रिसीव होने पे कंसिडर होगा, सेम एज कैश बुक। यस और नो, कोई दिक्कत है क्या। मतलब अर्थात आप इसमें आसान शब्दों में क्या समझे, वो ड्यूरिंग द ईयर रिसीव होना चाहिए, हाँ या ना। तो थोड़ा सा ब्रिज का पिलर क्या होना चाहिए, मस्ट बी रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, मस्ट बी रिसीव्ड ड्यूरिंग दी। जाने क्या बच्चों, आप लोग इतना तो समझ गए, हाँ सर इतना हम लोग समझ गए, वॉट एवर नेम सो कॉल्ड, इधर जो भी रिसीव्ड है। उसी तरह बाई ऑल पेमेंट, ऑल पेमेंट्स, जो भी आप पेमेंट्स करो, ठीक है,
सर एग्जाम्पल दे दीजिए। एग्जाम्पल, सैलरी, रेंट, और बताइए कोई एक्सपेंडिचर का नाम, फर्नीचर खरीद लिए, ईटीसी, कुछ भी। ठीक है, यानी आप क्या समझे, ये समझे आप, इसमें भी कोई भेदभाव नहीं है, ऑल है तो ऑल है। मतलब वेदर रेवेन्यू नेचर का पेमेंट हो, वेदर रेवेन्यू हो या कैपिटल हो, दोनों ही कंसिडर होगा। पैसा आया है तो टू साइड, पैसा गया है तो बाई साइड, इसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। वेदर रिलेटेड टू करंट ईयर और एनी अदर। डन बच्चों, प्लीज डाउट पूछिए। आप क्यों चुपचाप बैठे हैं? अगर कोई डाउट है तो रेस करिए। अब तक समझ गए क्या? ये कुछ भी नहीं है, कैशबुक है। कैशबुक में भी तो यही सीखे थे, वहां पे डबल कॉलम होता था, और यहाँ पे डबल कॉलम जैसा नहीं है। आप जोड़ के लिख दीजिए, अगर सेपरेटली इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है तो ठीक है, इसी में कैश और बैंक सब इसी में जाएगा। वो जो इन टोटल जो भी बैलेंस सीडी आएगा वो दोनों का बात कर रहा होगा बस। मतलब कैश और बैंक मिला के ये पैसा बचा हुआ है, हाँ या ना? ये क्या है, ये क्या है आपका बताइए? ये क्लोजिंग बैलेंस है, क्लोजिंग कैश है और बैंक। डन बच्चों, जो रूल था वही है, टोटल करके ये साइड माइनस करेंगे। इधर क्या है, मस्ट बी पेड होना चाहिए, मस्ट बी पेड ड्यूरिंग दी। साल आप पे किए तो रिकॉर्ड। सीख गए क्या ये? सीख गए। अब जानते हैं एग्जाम में क्या होगा, आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया होगा, उसके मदद से आपको बनाना होगा क्या चीज, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अब वही हम समझाने वाले। पहले आप ध्यान दीजिएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट क्या और वो है क्या। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अभी हम लोग सिर्फ कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर रहे हैं, आप रट्टाफिकेशन नहीं कर रहे, आप क्या कर रहे हैं, आप कॉन्सेप्ट को अपने क्लियर कर रहे हैं। हर अकाउंट का अपना एक मकसद होता है, वो अपना मकसद को पूरा करने के लिए बना हुआ है। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट का मकसद क्या है, आपको पैसा का इन पैसा का आउट बताना है बस। वो रेवेन्यू नेचर का है कि कैपिटल, बस वो ओपनिंग कैश और क्लोजिंग कैश और ड्यूरिंग द ईयर जो पैसा आया है जो गया है वही तो बताता है, उसका काम ही वही है। अब उस संस्था को रन कर रहे हैं, जैसे आप ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट किस लिए बनाते थे? ट्रेडिंग एंड पीएल आप इसलिए बनाते थे, याद है क्या? ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट से हम प्रॉफिटेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं कि हमको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ठीक है ना? और कैश बुक किस लिए था? आगे पढ़ाई किए थे पीछे जो हम लोग कैश बुक, सर वो पैसा आना और जाना। जैसे हम आज कैश बुक अपना लेजर दिखाए जो बना के रखे, उसमें क्या पैसा आया क्या पैसा गया, पैसा का आना जाना बता रहा है। उससे हम प्रॉफिट कितना कमाए ये आप रिजल्ट पे नहीं जा सकते, क्योंकि बहुत सारा ऐसा एक्सपेंडिचर है जो नॉन कैश फॉर्म में भी है, जैसे कि डेप्रिसिएशन, सो ऑन। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मेट है, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। ये होगा आपका एक्सपेंडिचर, डिटेल्स, और ये अमाउंट, ये होगा आपका डिटेल्स का। डन बच्चों, ठीक है, समझ गए ना क्या होने वाला है यहाँ पर? जैसे फाइनल अकाउंट है, पूरा का पूरा फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट में भी याद करो आप, एक डेबिट साइड होता था और एक क्रेडिट साइड होता था, हाँ या ना? और क्रेडिट साइड में सारा इनकम जाता था, डेबिट साइड में सारा एक्सपेंडिचर। क्या यहाँ पे भी वही हो रहा है? हाँ, तो इसको सर ट्रेडिंग एंड पीएल क्यों नहीं बोले? ये भी सेम एज, ये भी सेम एज ट्रेडिंग एंड पीएल ही अकाउंट है, एज ट्रेडिंग एंड पीएल। तो सर इसको ट्रेडिंग एंड पीएल क्यों नहीं बोल रहे? देखो, जो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन होता है उसका मकसद ही नहीं है प्रॉफिट अर्न करने का, ठीक है ना? वो प्रॉफिट के लिए काम भी नहीं कर रहा है। तो इसलिए, लेकिन जानना तो जरूरी है कि वो जो आप गतिविधि कर रहे हैं, जो संस्था रन कर रहे हैं, उसमें जो पैसा आ रहा है, जो आप खर्च कर दे रहे हैं, उसमें आपको कुछ बच भी रहा है कि आप माइनस में है संस्था, ठीक है ना? तो इसीलिए, क्योंकि ये इनकम उसके लिए नहीं बना हुआ है, प्रॉफिट के लिए, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस बोलते भी नहीं है।
ठीक है ना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। आप अभी आ जाओ, थोड़ा देर में सब समझ में आ कैसे ये बनेगा। इनकम साइड में क्या हो जाएगा, इधर देखो, दोनों ध्यान से देखो, ये कौन सा साइड था बच्चों, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा जूम आउट कर दिए हैं। क्या है ये, रिसिप्ट साइड है। रिसिप्ट मीन्स इनकम होता है क्या, तो यही चीज, यही सारा चीज आपका किधर आएगा, इनकम में आएगा। और पेमेंट जो है वो कहां चला जाएगा, एक्सपेंडिचर। डन बच्चों, डन, आया ना। लेकिन ऑल नहीं, ऑल नहीं, वही देखना है आपको। इधर क्या आएगा, इधर बाई रेवेन्यू रिसिप्ट। समझ में आया क्या, सिर्फ रेवेन्यू नेचर का, और कुछ एडजस्टमेंट होगा प्लस और माइनस का, कुछ भी एडजस्टमेंट होगा तो वो करके हम लोग क्या करेंगे, फाइनल इधर, अगर कुछ हुआ तो। समझे, वहां क्या था बोलो तो, वहां क्या जाता था, रिसिप्ट, वहां सर ऑल जा रहा था, यानी रेवेन्यू एज वेल एज कैपिटल। और यहां क्या जाएगा, सिर्फ रेवेन्यू नेचर। ठीक है ना, मतलब वो जो एक पर्टिकुलर उस अकाउंटिंग पीरियड से, डन बच्चों। और इधर क्या आ जाएगा, रेवेन्यू, समझ गए क्या, सारा एक्सपेंडिचर इधर नहीं आएगा, कुछ एडजस्टमेंट होगा प्लस और माइनस का, तो वो करके भी आपका इधर ले लेंगे, जो जो नाम होगा। यानी आपको सम्स में यहाँ पर वेजेस दिया हुआ है, सैलरी दिया हुआ है, रेंट दिया है, फर्नीचर दिया हुआ है, तो आप समझिए वेजेस जाएगा, सैलरी जाएगा, रेंट जाएगा, लेकिन फर्नीचर नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि वो क्या नेचर का है, कैपिटल नेचर। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से देखिएगा, बोर्ड पे यहां ध्यान दीजिए, जो भी कैपिटल नेचर का होगा, इसमें तो बोथ है ना, जो भी कैपिटल नेचर का होगा वो बैलेंस शीट में जाएगा। कैपिटल नेचर का दो चीज हो सकता है, रिसिप्ट हो सकता है एंड पेमेंट हो सकता है। तो जो रिसिप्ट होगा वो लायबिलिटी है, और जो पेमेंट है वो एसेट्स है। जैसे पेमेंट साइड में क्या होगा, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी पेमेंट किए, खरीदे हैं, तो एसेट्स होगा। तो कैपिटल नेचर का जो भी होगा वो क्या हो जाएगा, अगर वो रिसिप्ट है तो लायबिलिटी है, अगर वो एसेट्स है तो पेमेंट है तो वो एसेट्स है। तो इसका मतलब ध्यान से सुनिए, रिसिप्ट एंड पेमेंट में, रिसिप्ट एंड पेमेंट के अंदर दोनों है, इस साइड में रेवेन्यू भी है, कैपिटल भी है। तो रेवेन्यू उठ के आ जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, और कैपिटल कहां चला जाएगा, लायबिलिटी साइड में। समझ गए क्या, फिर उसी तरह पेमेंट में दोनों ही है, रेवेन्यू भी है और कैपिटल भी है। तो रेवेन्यू वाला उठ के आ जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड में, और कैपिटल नेचर वाला कहां चला जाएगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। अभी क्या इतना हजम हुआ बात, आपको एग्जाम में क्या करना है, आपको एक दिया होगा रिसिप्ट एंड पेमेंट, ये रिसिप्ट साइड है, यानी आपको कैश बुक दिया होगा, ये दिया होगा पेमेंट साइड, ठीक है ना, पेमेंट। अब आपको सम बनाना है, तो इसमें जो भी रेवेन्यू नेचर का इनकम है कहां चला जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बाई साइड में, इनकम। तो सर इसमें इस साइड में, इस साइड में जो कैपिटल रिसिप्ट होगा वो कहां चला जाएगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। समझ गए, जैसे डोनेशन, ध्यान से सुनो, ये सब बातें क्लास में चलती रहेंगी, धीरे 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 एक दो क्लास जब हम लोग पूरा कॉन्सेप्ट सुन लेंगे तो आप पूरा इन डेप्थ बात समझ चुके होंगे। देखो डोनेशन, जैसे मान लो ये नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, तो हम किसी के पास गए, बोले भाई गरीब बच्चों को हम लोग पढ़ा रहे हैं और क्लासरूम छोटे पड़ जा रहे हैं, हमें फंड चाहिए बिल्डिंग के लिए, बिल्डिंग बनाना, स्पेस कम पड़ जा रहा है। बोला ठीक है सर, कितना का चेक दे दें, 50 लाख का। 50 लाख हम लोग को डोनेशन मिला है, किसके लिए मिला है, बिल्डिंग के लिए। तो ये क्या हो गया, कैपिटल, कैपिटल रिसिप्ट हो गया, ये लाइबिलिटी साइड में जाए। फिर हमको और भी कोई डोनेशन मिला है, लेकिन वो इस साल खाना खिलाने के लिए, मिड डे मील चल रहा है ना, उसके लिए, तो ये रेवेन्यू नेचर का, उसी साल का खर्चा, समझ रहे हैं, ऐसा कुछ। कि आप किसी भी चीज में, मतलब डोनेशन अगर जनरल डोनेशन है, आप कहीं पे भी यूटिलाइज करिए, जनरल डोनेशन है, तो कहाँ जाना चाहिए, वो रेवेन्यू नेचर का है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में जाए। फिर से सुनो,
आपका कान एकदम एक्टिव होना चाहिए बातों के लिए। पॉज़ करिए और अपने दिमाग को एक बार धैर्य से समझने का कोशिश करिए। ऐसा ना हो कि हम बोलते चले जा रहे हैं और आप सारी बातें लेके इकट्ठा करके जंप करके जा रहा है, बाउंस हो रहा है। फिर से सुनो। रिसिप्ट साइड में 2 तरह का रिसिप्ट होगा, रेवेन्यू नेचर का भी और कैपिटल नेचर। रेवेन्यू नेचर का सारा रिसिप्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में जाए, और कैपिटल नेचर वाला सब कहाँ चला जाएगा? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। वो यहाँ पर हम शो कर चुके हैं। डन बच्चों? ठीक है। उसी तरह पेमेंट साइड के, पेमेंट में बहुत तरह का पेमेंट होगा, तो रेवेन्यू नेचर का सारा पेमेंट चला जाएगा एक्सपेंडिचर साइड में, और जो कैपिटल नेचर का होगा बैलेंस शीट के एसेट। देन आप फिल्टर करना सीख रहे हैं, टॉपिक को फिल्टर करना। अभी भी होल्ड पे है, बहुत बातें बाकी। अब देखो, इधर तो रिसीप्ट आप लिख दी, इधर एक्सपेंडिचर लिख दी। इधर लेते समय वही एक्सपेंडिचर या वही इनकम आएगा। इनकम का बात है, ध्यान से देखिएगा क्या लिख रहे हैं। मस्ट बी रिलेटेड टू करंट ईयर, यानी रेवेन्यू में भी वही आएगा जो इस साल से रिलेटेड है, वेदर रिसीव्ड और, मतलब मिला है चाहे नहीं, इस साल से रिलेटेड है तो आएगा। सर कुछ कुछ नहीं पल्ले पड़ा, होल्ड रखो। और वो रेवेन्यू मस्ट, रेवेन्यू रेवेन्यू नेचर का होना, आया ना? लिख दिए। यही चीज यहां पर भी कट पेस्ट है। एक्सपेंडिचर के भी साथ वही बात है, मस्ट बी रिलेटेड टू। सर थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, समझ में आने लगेगा बच्चों। फिर वेदर पेड और नॉट, वेदर पेड और नॉट, और क्या होगा? रेवेन्यू नेचर का होना। अच्छा ठीक है, ये साइड पूरा जोड़ देंगे, ये साइड पूरा जोड़ेंगे। इनकम साइड टोटल कर लो, दोनों में से कोई एक साइड ज्यादा होगा ना। अगर इनकम हायर है तो इसका मतलब आप सरप्लस में हैं, आप सरप्लस में, जिसको आप प्रॉफिट बोलते थे उधर, इसको क्या बोलेंगे? एक्सेस ऑफ इनकम, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। आया ना बच्चों? इनकम एक्सेस है ओवर, अगर इधर आ गया बैलेंस फिगर तो क्या बोलेंगे वो? यानी एक्सपेंस ज्यादा हो गया इनकम, तो वो डेफिसिट हो जाएगा। ठीक है ना? ये क्या बोलेंगे? एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर, दोनों में से कोई एक होगा, या तो आप सरप्लस में होंगे फिर आप नुकसान में होंगे। आया ना? यही तो है। अभी भी बहुत सारा बात इसमें बताना बाकी है। पहले तो ये जो बात यहाँ हम लिखे इसको समझा दे, ठीक है ना? ये क्या लिखे हम, इस साल से रिलेटेड हो चाहे, पहले इसको हम आपका प्रूव करते हैं कि ये बातें क्या है। खैर रख के, थोड़ा देर और पेशेंस, जब इतना देर रखे हैं तो और थोड़ा देर, पहले इतना में डाउट है तो पूछो। अब हम आपके पास कॉन्सेप्ट में और इन डेप्थ जा रहे हैं। ये जो बात लिखे ना, क्या लिखे हम? इस सारा रिसिप्ट तो नहीं जाएगा, कौन सा रिसिप्ट जाएगा? रेवेन्यू नेचर का। सारा पेमेंट तो नहीं जाएगा, कौन सा जाएगा? रेवेन्यू नेचर। और क्या बताया है कि देखो, कैश बुक में, इसको हम कैश बुक बोल सकते हैं क्या बच्चों? हाँ सर, ये तो है ही कैश बुक। कैश बुक में तो भाई किसी भी साल से रिलेटेड पैसा आया है तो रिकॉर्ड हुआ होगा, पैसा गया है तो रिकॉर्ड हुआ होगा। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लेते समय क्या लिखे? हम पढ़ के बताइए क्या लिखे, क्या लिखे? मस्ट बी रिलेटेड टू करंट, सीवाई मीन्स करंट, इस साल से रिलेटेड होना चाहिए। और कुछ पल्ले नहीं पड़ा हम लोग को। बता रहे बच्चों, एक एग्जाम्पल से बता रहे। आपको एग्जाम में गिवन है, एक एग्जाम्पल से अभी समझ में आ जाएगा। अगर एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया तो हल्ला मत करिए, कौन सा बड़ा बात है। कुछ बच्चे खुश हो, सीटी। देखो ये रिसीप्ट साइड है,
रिसिप्ट साइड में आपको पता है ना, इधर रिसिप्ट एंड पेमेंट है, इसका मतलब टू साइड रिसिप्ट है। मान लो एग्जाम्पल में आपको दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शंस दिया हुआ है ₹1,00,000। ये कौन से ईयर का है? ईयर एंड हो रहा है मान लो 2025 में। और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया, एडिशनल क्या है पढ़ते, सब्सक्रिप्शन एरियर 1 31/12/20 हो गया। तीसरा एडजस्टमेंट एडवांस 1 32/25, ये पूरा सम्स है। अब आओ क्या करना है हम लोग, ध्यान से देखिएगा। आप अगर सॉल्व करेंगे, आपको बताना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या जाएगा। तो एक बात बताओ, पहले तो ये देखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में बनाते समय सब्सक्रिप्शन अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना रहे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो जो भी इधर सब्सक्रिप्शन है वो इधर आएगा क्या? आया ना? हाँ सर, इस साइड आएगा बाय सब्सक्रिप्शन। कितना आएगा बोलो तो? सर 1,00,000। इस 1,00,000 में, इस 1,00,000 में मान लो ये केस 1 था, 1 है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन। एक और केस दे रहे, केस 2। क्या है केस 2? पहले केस 2 सॉल्व कर रहे हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड related टू 24 20। अब बताओ आंसर क्या होना चाहिए केस 2 का? बोला ये जो सब्सक्रिप्शन 1,00,000 रिसीव हुआ है, इसमें 10,000 कब का है? 24 का। तो हम लोग कितना लेना चाहिए था? 90 ना? आपको देखो इसमें क्या बोल दिया है, इसका मतलब क्या होता है? रिसिप्ट एंड पेमेंट का मतलब क्या होता है? ये तो इस साल जो मिला, लेकिन मेरे को क्या जानना इधर कितना चाहिए जो इस साल का है। तो आपको तो बोल दिया है ना नोट में, एडिशनल इन्फॉर्मेशन कि इसमें 10,000 2024 का, इसका मतलब 24 में आउटस्टैंडिंग रहा होगा, अभी दे दिया है, तो वो हम लोग माइनस कर देंगे। क्यों माइनस कर देंगे? क्योंकि रिलेटेड टू लास्ट ईयर है, ये रिलेटेड टू माइनस कर देते। और आपको इसी में बोल रहा है, मान लो इसी में एक और एक बोल रहा है, सब्सक्रिप्शन रिलेटेड टू या सब्सक्रिप्शन ऑफ 2025 आउटस्टैंडिंग रुपीज 15,000। तो इस वर्ड का मतलब क्या? इसका मतलब क्या आपको बताना है, क्या इस 15 ये 1,00,000 में ये 15,000 ऐड है या नहीं? नहीं है। तो भाई साहब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो क्या लिखा हुआ है, सब्सक्रिप्शन ऑफ 2025 आउटस्टैंडिंग 15,000 रुपया। इसका मतलब क्या है? इस 1,00,000 में, ये 2015 का है, इस 1,00,000 में 2,00,000 10,000 रुपया तो 24 का था, माइनस करिए क्योंकि ये इस साल का, और 15,000 इस साल का स्टिल आउटस्टैंडिंग है, वो तो ऐड करना चाहिए ना, रिलेटेड टू करंट ईयर 15। तब मेरा एक्चुअल में आंसर आएगा। क्योंकि हाँ, समझ में आया क्या? इस तरह से बहुत सारा एडजस्टमेंट लोगों को सीखना है। ये तो एक पड़ाव रखे आपके सामने, एक नियम रखे कि क्या हो सकता है, ये बात प्रूव करने के लिए कि यहाँ पर जब लेंगे, यहाँ से उठ के जब भाई साहब यहाँ आएगा तो पूरा नहीं आ जाएगा, उसमें तो इस साल का भी हो सकता है, पीछे साल का भी हो सकता है, या आने वाले साल का भी हो सकता है। तो जितना इस साल का है वो लेंगे, वेदर रिसीव और नॉट, रिसीव हुआ है चाहे नहीं, क्योंकि इस साल का कितना है वो बताना होगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में अक्रूअल बेस पे अकाउंटिंग होता है।
समझ गए? थोड़ा थोड़ा समझे सर, और प्रूव करते। क्या इतना बात समझ में आया? ये हम आपको ये बात प्रूव किए, पेश कर दिए, पेश कर दिए। अब आते इसके बारे में। ये रहा नियम। सब्सक्रिप्शन कितना दिया? डन। अब इधर देखो, ये पूरा क्वेश्चन दिया हुआ। ये कौन सा साल बना रहे बच्चों, जवाब दीजिए। सब्सक्रिप्शन एरियर है 1/1/2025। 1/1/2025 क्या ये ओपनिंग बोल सकते हैं? क्या इसको क्लोजिंग बोल सकते हैं? क्या इसको भी ओपनिंग बोल सकते हैं? यस सर, ओपनिंग डेट है, साल का शुरुआती डेट है। और ये साल का इस टर्म्स के डेट, गिवन डेट के हिसाब से ये किसका दिया हुआ है? 25 का दिया हुआ है, तो 25 का बिगनिंग। या इसको इस डेट के बजाय ये भी डेट हो सकता था। अरे 24 का क्लोजिंग, 25 का ओपनिंग होगा, क्या इसमें संदेह है आपको? बोल सकते थे क्या बच्चों, हाँ या ना? प्लीज अगर डाउट है तो पूछिए। अरे 31/12/24 को क्लोज होगा, तभी तो उसको 1/1/25 का ही फिगर होगा। जो इधर का क्लोजिंग होगा वही तो इधर का होगा। तो आमतौर पे कभी कभी ओपनिंग डेट ना देके लास्ट ईयर का क्लोजिंग डेट होता है, तो वो इस ईयर का ओपनिंग होता है। हाँ या ना? बातें अगर उलझ रहे हो आप तो प्लीज पूछिए। डन है ना सर? हाँ, जो हो सकता है आएगा वो बता रहे। अब एक बात बता, आपको ये सारा इंफॉर्मेशन दिया कि आपका ओपनिंग में आउटस्टैंडिंग था, क्लोजिंग में आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग में प्रीपेड था, क्लोजिंग में प्री। अगर आप सम बनाते तो क्या करते? सर आउटस्टैंडिंग हम लोग ऐड करते हैं, प्रीपेड हम लोग लेस करते हैं, हाँ या ना? आउटस्टैंडिंग ऐड किया जाता है, प्रीपेड लेस किया जाता है। तो इस सम्स को कितना आसान है सर। इसका वो रुपीस तो लिखे ही नहीं थे, रुपीस यहाँ नहीं लिखे थे, हम लिख दे रहे, रैंडमली कुछ भी रुपीस लिख दे। 4 तो इसका हिसाब करते तो क्या करते? हम क्या बताए? सर आउटस्टैंडिंग हम लोग ऐड करते हैं, हाँ या ना? तो आप क्या करते? 6,000 ऐड, एक और सर दो दो आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग, हाँ ये भी ऐड, यही करते। किसी को डाउट है क्या? और लेस क्या करते? प्रीपेड लेस। बताओ तो क्या क्या है? 4,000 और 12,000, यही हिसाब करते। 1,06,000 10, 1,16,000, 1,16,000 में से 16 ही तो माइनस हो रहा है, फिर वही आ गया। कर दो, इसको 10 कर दो। तो 1,16,000 में से माइनस करिए 1,14,000, तो कितना बचा? कैंसर हुआ, ये रॉन्ग है। ऐड और लेस करने का रूल क्या है? जो भी इस साल से रिलेटेड होगा, रूल क्या है? रूल क्या है ऐड और लेस करने का? वो देखिए, रिलेटेड टू, रिलेटेड टू करंट ईयर ऐड, एंड रिलेटेड टू, रिलेटेड टू लास्ट ईयर या फिर नेक्स्ट ईयर। समझ गए क्या? लास्ट ईयर मीन्स पीछे वाला साल हो, या नेक्स्ट ईयर मीन्स आने वाला साल हो, यही हो सकता है ना? अरे तीन ही तरह का नहीं ईयर हो सकता है, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर और कमिंग ईयर, ठीक है ना? तो जो इस साल से रिलेटेड है वो ऐड होगा, और जो इस साल से रिलेटेड नहीं है वो लेस होगा। तो ये जो हम लोग ऐड लेस करते हैं, यही फाइनल अकाउंट पढ़ाते हुए भी हम समझाए थे। आउटस्टैंडिंग ऐड करते हैं, प्रीपेड लेस करते हैं, क्यों? क्योंकि अगर बाकी है तो मानते इस साल का बाकी है, प्रीपेड इस साल का नहीं है इसलिए हटाते हैं, हाँ या ना? रूल यही है। ऐड और लेस का रूल क्या है? आउटस्टैंडिंग को ऐड क्यों करते हैं? आउटस्टैंडिंग को ऐड इसलिए करते हैं क्योंकि वो इस साल का है, दिए नहीं है, लेकिन इस साल का है। अब प्रीपेड को लेस इसलिए करते हैं क्योंकि वो इस साल का नहीं है, वो आने वाले साल का है, उस साल लिया जाए। तो सर यहाँ क्यों बदल गया? अरे बच्चों यहाँ पर दो दो है ना, दो आउटस्टैंडिंग है, दो प्रीपेड है, तो वही आपको समझना हो। और उसको समझने के लिए ध्यान से समझ, ध्यान देना। साल का शुरुआत हो रहा है और आउटस्टैंडिंग है, क्या ये संभव है जो समय चालू ही नहीं हुआ और उसका बकाया हो, आउटस्टैंडिंग हो?
इसका मतलब साल शुरुआत हो रहा है और आपके ऊपर आउटस्टैंडिंग का थप्पा है, तो इसका मतलब वो रिलेटेड टू विच ईयर है? हाँ, रिलेटेड टू ईयर। और साल का अंत आ गया, अब भी बाकी है। अगर कुछ नहीं बोला है सब में, तो मानेंगे इस साल का बाकी है, रिलेटेड टू करंट। अगर कुछ नहीं बोला है, फिर से सुन लो। तुम लोग क्लास 12 में जा रहा है, किस बाकी है बाबू? सर पहला दिन है आज। बाकी है, पुराना पाप याद करो। ए सर 11 का। समझे बात? तो अगर साल का ओपनिंग डेट है और आउटस्टैंडिंग का आपके ऊपर थप्पा लगा हुआ है, तो वो क्या है? लास्ट ईयर का। तो देखो, अभी अब समझेंगे आप बात को। ये जो करके हम इरेज किए, अभी रॉन्ग था, क्योंकि हर बार ये नियम जब आप लगाएंगे तो ये काम नहीं करेगा। एक बात बता, हम लोग क्या मान रहे हैं? इस 1 लाख में आप यही अज्यूम कर रहे हैं कि लास्ट ईयर का 6,000 पहले मिला होगा। तो हटाओ भाई हटाओ, वो इस साल से रिलेटेड। ठीक है ना? तो आप फॉर्मूला क्या सीख गए? ओपनिंग एरियर क्या होगा बच्चों? या ओपनिंग आउटस्टैंडिंग लेस होगा, और क्लोजिंग जो है वो रिलेटेड टू करंट ईयर है, वो ऐड होगा। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग क्या हो जाएगा? डन। हाँ सर डन। अब आइए ओपनिंग एडवांस। ओपनिंग एडवांस रिलेटेड टू विच ईयर है बताओ? रिलेटेड टू करंट ईयर। भाई साहब, ओपनिंग में एडवांस है मींस क्या? लास्ट ईयर आप पे किए हैं, ओपनिंग में एडवांस रिफ्लेक्ट कर रहा है। तुम लोग जैसे मेरे पास पढ़ने आए, बोले एडवांस फीस लगेगा सर, ये लीजिए, मार्च में दे रहे, एडवांस बोल के दे रहे, हो सकता है। अरे ओपनिंग में एडवांस है तो पीछे का साल का होगा कि आने वाले साल का होगा? एडवांस का मतलब क्या है? आने वाले समय का। तो अगर ओपनिंग में आउटस्टैंडिंग है तो इस ईयर का हुआ ना वो। 2025 के बिगिनिंग में, सॉरी प्रीपेड है, 2025 के बिगिनिंग में प्रीपेड है, तो वो 2025 का हुआ ना। और 2025 के अंत में प्रीपेड है, तो वो 2026 का हुआ। हाँ या ना? तो ओपनिंग में जो होगा वो रिलेटेड टू करंट ईयर है, और जो क्लोजिंग में होगा वो रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर। समझ गए? तो अब फॉर्मूला मिल गया। जहां पर करंट ईयर है ऐड होगा, और जहां पे नेक्स्ट ईयर लास्ट ईयर लेस होगा। हाँ या ना? ठीक है, करते हैं हम लोग। यानी ऐड करेंगे ओपनिंग एडवांस, कितना था? 4,000। और लेस करेंगे क्लोजिंग एडवांस, कितना था? 10,000। तो आपका आंसर जो आएगा वो होगा, यानी 14,000 प्लस करिए, 16,000 माइनस करिए, 8। समझ गए? ये एक जस्ट एडजस्टमेंट सीखिए, ऐसे ही बहुत सारा है। अब इससे रिलेटेड कुछ सम्स देंगे आपको, रिसिप्ट एंड पेमेंट और इस एडजस्टमेंट से पर्टिकुलर नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे आनेंगे। ठीक है, आज के लिए